हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर की क्लास 22 मार्च 2024 की क्लास। हाल ही में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले, पुष्पा भारती, सुनीता महाजन या फिर कमला खेर? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है, वो है डॉक्टर उमा रेले। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है केरल के अंदर। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? ये हुई है दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये हुआ है बीकानेर, राजस्थान के अंदर। और ऊंटों की उस्ता कला को भी जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है। हाल ही में भारत की किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस हैं ग्रिड इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर ओएनजीसी विदेश। इसका सही आंसर है ग्रिड इंडिया। 20 मार्च 2024 को मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएसई का दर्जा इसको प्राप्त किया गया है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम है। स्थापना इसकी हुई है 2009 में। पहले इसे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 9 नवंबर 2022 को इसका नाम ग्रिड इंडिया रखा गया। वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं एक नज़र। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 14वीं जो नवरत्न कंपनी है वो कौन सी है? वो है ओएनजीसी विदेश कंपनी। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 20 मार्च, 16 मार्च या फिर 15 मार्च। इसका सही आंसर है हमारे पास 21 मार्च। 20 मार्च को हमने विश्व गौरैया दिवस मनाया है। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 16 मार्च को कौन सा दिवस हमने हाल ही में मनाया है। ये जो नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? ये शार्पविले नरसंहार हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद ये मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर किसने चलाया है? ये चलाया है पाकिस्तान ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ था कंपाला, युगांडा के अंदर। हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, अमित शाह, किरण रिजिजू या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है, वो है किरण रिजिजू। हाल ही में नेपाल ने अपनी राजधानी को किसे पर्यटन राजधानी घोषित किया है? वो किया है पोखरा को। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? प्रबोवो सुबियांतो, गैब्रियल अटल, व्लादिमीर पुतिन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है, वो है प्रबोवो सुबियांतो। गैब्रियल अटल कौन है? ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। व्लादिमीर पुतिन कौन है? ये रशिया के 5वीं बार चुने गए राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये है बांग्लादेश की। हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो ये हुई है महाराष्ट्र राज्य की। हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं फ्रांस के। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं निशांत, शिव शंकरी, कवि प्रभा वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निशांत। ये जो पुरस्कार है देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ये मिला है वर्ष 2023 के लिए। क्यों मिला है ये युवा आलोचक को दिया जाता है। 45 वर्ष तक के युवा आलोचक को ये सम्मान जो है वो दिया जाता है। इनकी आलोचना पुस्तक है कविता पाठ आलोचना, इसके लिए इनको ये मिला है। और 2022 में ये जो सम्मान है ये किसे मिला था? सुजाता की पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष, इसको मिला है ये। हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बीआर कंबोज को। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये किया है किर्गिस्तान ने। और भारत में कहाँ पर है हिम तेंदुआ? राष्ट्र जो
किसने बनाया है अपना इसको प्रतीक चिन्ह, तो वो बनाया है लद्दाख ने। और किसका है, हिमाचल प्रदेश का। हाल ही में 2022-24 आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग ने अपना कप्तान किसे नियुक्त किया है। तो आईपीएल 2024 जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो किसने किया है इनको अपना, जो चेन्नई सुपर किंग ने अपना कप्तान किसे नियुक्त किया है, तो वो ऑप्शंस हैं ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है ऋतुराज गायकवाड़ को। 17वां जो आईपीएल है वो 22 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाला है। कितने खिलाड़ियों ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी की है, तो वो की है 3 खिलाड़ियों ने। किसने, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है, तो ये जीता है 5 बार, 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में। ऋतुराज गायकवाड़ किस राज्य से हैं, ये है महाराष्ट्र से। चेन्नई सुपर किंग का मालिक कौन है, एन श्रीनिवासन। चेन्नई सुपर किंग के अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने किस आईपीएल टीम की कप्तानी की है, तो ये 2016 और 17 में सीएसके के आईपीएल से 2 साल के प्रतिबंध के दौरान धोनी ने 14 मैचों के लिए राइजिंग पुणे सुपर जायंट की कप्तानी की थी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कृषि वस्तु को मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी बोलते हैं। तो किसे किया है, ऑप्शंस हैं गेहूं, चावल, मक्का या फिर ए और बी दोनों। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण जो निधि योजना है वो शुरू कब की गई थी, ये की गई थी 2014-15 में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लोगों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए भारत ब्रांड शुरू किया है। अब तक सरकार ने भारत ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री के लिए भारत आटा, भारत दाल और भारत चावल शुरू किया है। भारत ब्रांड की जो वस्तु हैं, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जिसको कि नाफेड बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और ई कॉमर्स साइटों के माध्यम से बेची जाती हैं। नाफेड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये हुई थी 2 अक्टूबर 1958 में। और एनसीसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 16 अक्टूबर 1965 में। एफसीआई, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है इसरो। क्यों मिला है इसरो को ये पुरस्कार, तो ये मिला है जो चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया है उसके लिए। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को यह जो मिशन है ये चंद्रमा पर पहुंचा था, और जिस पॉइंट पर पहुंचा था उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। 23 अगस्त को हम इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाना घोषित किया गया है। 14 जुलाई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV Mark 3 LMV3 हैवी लिफ्ट रॉकेट का उपयोग करके श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इसका जो विक्रम है वो लैंडर जो है वो विक्रम है और रोवर जो है वो प्रज्ञान है, और इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं है। मिशन का जो अनुमानित बजट है वो कितना था, वो था 615 करोड़ रुपए। विक्रम जो है वो 2 मीटर लंबा है और इसका वजन 1700 किलोग्राम से थोड़ा सा अधिक था। यह 26 किलोग्राम वजनी चंद्र रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है उसको ले जाता है। मिशन के उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग प्रदर्शन करना था, चंद्रमा पर रोवर का घूमना और इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। विक्रम और प्रज्ञान दोनों एक चंद्र दिवस के लिए संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए थे, जो कि पृथ्वी के 14 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसरो की ओर से यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया। ये जो इनको मिला है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड, ये किसने लिया है वहाँ पर अमेरिका में, तो जो अमेरिका में भारत के जो दूतावास में उप राजदूत हैं कौन है, श्री प्रिया रंगनाथन, उन्होंने स्वीकार किया है।
अब ये जो एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है विमानन और एरोस्पेस उद्योग में व्यक्तियों और टीमों की असाधारण उपलब्धियों के लिए। हाल ही में इनकी जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ जी, इनकी एक बायोग्राफी भी लॉन्च हुई थी। उसका नाम क्या था? शेर जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है? कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा देश है जो अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है और भारत पर कब्जा करने का आरोप लगाता है? तो वो है चीन, एकमात्र देश है। उसका दावा है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये है लद्दाख। इसकी चीन के साथ 1597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये है 3488 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं? तो 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व की सबसे लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग सेला सुरंग किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। यह 12 किलोमीटर लंबी है। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित किया है? तो ये किया है मालदीव ने। हाल ही में किस राज्य के आदिकेकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश के। आदिकेकिर क्या है? आदिकेकिर अदरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राज्य ने गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की है, जो 2024 रबी सीजन के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बी और सी दोनों? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है बी और सी दोनों, मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान। केंद्र सरकार की जो गेहूं खरीद में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश व पंजाब। मध्य प्रदेश व पंजाब सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है और पहला स्थान है चीन का। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। अब देखते हैं रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों ये रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। और कल ही हमने पढ़ा था कि मोटे अनाजों का वर्ष किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 2023 को, और वर्ष 2024 को ऊंटों का वर्ष मतलब कैमेलिड्स वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। 12 मार्च 2024 में किसके द्वारा भाषा नेट पोर्टल का शुभारंभ किया गया? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कौन सा? ए और बी दोनों। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या किया है? भाषा नेट पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये क्यों किया गया है? सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस जो है उसके लिए दिल्ली में किया गया। इसे नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया और ये प्रतिवर्ष 28 मार्च को यूए दिवस मनाया जाता है। यूए जो दिवस है इसका प्रथम आयोजन 2023 में मनाया गया था, मतलब इस बार ये दूसरा ही दिवस है अभी। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो है ई साक्षी ऐप। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए क्लास हेल्पफुल है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।